सदन में खूब हंगामा हुआ। यह हंगामा हुआ फतेहपुर के मामले को लेकर। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन में इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के नेता फतेहपुर में मकबरे पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे। सरकार के पास इसको लेकर कोई बयान है तो बताएं। इसमें सरकार और सरकारी तंत्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके जवाब में सुरेश खन्ना ने कहा, उन्होंने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट लिखी जा चुकी है। 10 नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और इस दौरान सुरेश खन्ना कहते हुए नजर आए कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसको दंड जरूर मिलेगा। विपक्ष फतेहपुर की घटना को लेकर सदन में लगातार हंगामा करता रहा। साहब, वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। ये सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देकर उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्राइम नंबर 319 थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नामजद रिपोर्ट है। हम नाम पढ़ दे रहे हैं। मानवा कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके पार्टी और वहाँ दर्ज होगी, मुकदमे में उनका नाम नहीं है। अरे अब है कि नहीं, पार्टी के घोषणा की। आपका मन नहीं है क्या चलाने का? यूपी के फतेहपुर जिले के अबू नगर मोहल्ले में एक मंदिर और मकबरे को लेकर विवाद गहरा है। हिंदू संगठन इस मकबरे को हजारों साल पुराना भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। वे इस मकबरे में पूजा पाठ करने पर अड़े हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बता रहा है। इसी बीच बीते सोमवार को सैकड़ों की संख्या में हिंदू पक्ष के लोग मकबरे में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। तनाव वाले माहौल को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। साथ ही बवालियों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। इस उपद्रव को लेकर फतेहपुर पुलिस ने वहां के बीजेपी नेता, बजरंग दल के नेता और सपा नेताओं समेत दर्जनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप ये भी लगा है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल की अगुवाई में ये सब हुआ। लोग मकबरे में पूजा करने के लिए हिंदू संगठन बढ़े थे। ऑन कैमरा भी बीजेपी जिला अध्यक्ष ने ये बात मानी है कि उनकी ही अगुवाई में हिंदू संगठनों ने मकबरे में घुसकर पूजा की थी। हालांकि अब उनका नाम एफआईआर में नहीं है। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद बवालियों पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की बात कही। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मकबरे में घुसकर पूजा करने में हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी भी थे। मनोज त्रिवेदी का वीडियो भी सामने आया है और मनोज त्रिवेदी खुद कहते हुए भी देखे गए कि वो वहाँ गए थे और उन्होंने वहाँ पूजा की थी, क्योंकि ये मकबरा नहीं है, वो ठाकुर जी का मंदिर है। मगर हिंदू महासभा के मनोज द्विवेदी का नाम भी पुलिस की एफआईआर में नहीं है। नामजद आरोपियों में अभिषेक शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह, आशीष त्रिवेदी, पप्पू सिंह चौहान, प्रसून तिवारी, ऋतिक पाल, विनय तिवारी, सभासद पुष्पराज पटेल, अजय सिंह और रिंकू लोहारी, देवनाथ धाकड़े का नाम इसमें शामिल है। एफआईआर में नामजद किया गया पुष्पराज पटेल फतेहपुर जिला में बीजेपी का महामंत्री है, जबकि नामजद आरोपियों में पप्पू सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। चौहान भी मकबरे में घुसकर बवाल में शामिल हुआ था। चौहान को फिलहाल समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। वहीं धर्मेंद्र सिंह जनसेवक बजरंग दल का जिला संयोजक है।
एक और नामजद प्रसून तिवारी बीजेपी युवा मोर्चा का जिला महामंत्री है। आरोप है कि शांति पूर्ण ढंग से नहीं, उग्र प्रदर्शन की तैयारी के साथ बीजेपी और हिंदू संगठन के लोग वहां जुटे थे। फतेहपुर शहर कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर में इसका खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक बीजेपी और हिंदू संगठन के लोग हाथ में झंडा, डंडा, लाठी, बल्ली लेकर मकबरे को तोड़ने की नीयत से घटना स्थल पहुंचे थे। इस दौरान चारों तरफ लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर पुलिसकर्मियों को धक्का देकर मकबरे के अंदर बनी मज़ारों को आंशिक रूप से तोड़ा गया है, यानी क्षतिग्रस्त किया गया। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जबकि मायावती ने इस मामले पर कहा कि इस विवाद में सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई कदम उठाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जिससे वहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो या आपसी भाईचारा या सौहार्द बिगड़े। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले तथा ज़रूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए। इस मामले पर राजनीति तेज है और इसके बाद में विधानसभा सत्र जारी है और सदन में भी देखा गया कि पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर एक दूसरे के साथ बहस करते देखे गए। एक और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस मामले को सदन में उठाया तो उसके बाद में सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स शामिल नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। उसके बाद में सपाइयों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और ये हंगामा काफ़ी देर तक चलता रहा। तो एक और यहाँ पर सपा है जो लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता ने मकबरे पर कब्जा करने की कोशिश की है। वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी के नेता हैं, उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि एफआईआर में उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग जो बताए जा रहे हैं आरोपी हैं या जिनका नाम शामिल है इस पूरी घटना में, लेकिन एफआईआर में क्यों शामिल नहीं है, इस तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। हम लोगों ने देखा जब नेताजी का निधन हुआ तो एक शख्स जो एकदम फूट फूट कर रो रहा था वो आप थे। वो स्वाभाविक जज्बात थे। हो सकता है मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ, बस इतनी सी बात कह सकता हूँ। वो उस लेवल के हमारे उनके बीच की जो हो सकती है परिवार में वो तो है। आप इमोशनल थे या आपसे उनका स्नेह इतना था? नहीं, स्नेह तो मैंने कहा कि उनका स्नेह तो मेरे ही नहीं हर एक के साथ ना रहा है। स्वाभाविक है नेताजी का खालीपन रहेगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेताजी की हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेके